हरि ओम हरि ओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हरि ओम। श्री राम। हे हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, माँ धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूप हरि, महामोहतम पुंजो, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 11/2/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को और मुस्लिम समाज को सलाम वालेकुम बोलने का दिन। वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ आज मानवता सत्संग मातंग पुराण शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहिब, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर दाम जी बापू, संत श्री सदगुरु हमारे मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों और जिज्ञासु प्रेमियों के
चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, मैं नमन करता हूँ। दास आसानंद का हरिओम, जय सिया राम। इसके साथ साथ हमारे में श्री मेघवार समाज को पूज्य धनी मां तंगदेव लखणी मां चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, माघ स्नानी व्रतधारियों और मुखियों को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार जाजेरा जुआर, जय सिया राम। आज का मानवता सत्संग शुरू करें, इससे पूर्व कल के सत्संग से थोड़ी सी बात ली जाएगी। कल आपको बताया गया कि पूज्य मामी देव वसावड़ गांव छोड़ के उनका पानी त्याग करके दादा गोरपादर गांव अपने गांव कच्छ में आए थे। वहां कच्छ में आए, आनंद उल्लास से हंसी मजाक में दादा रह सके परिवार के साथ रह रहे हैं। एक दिन मामी देव के सुपुत्र मेघानंद जी आसपास के गांव में कथा कथन, ज्ञान कथन, वेदवाणी का ये जो भी कार्य करके धर्म का दादा आ रहे थे वापिस। तब रास्ते में जंगल में एकदम जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में भीग जाने से जंगल में एक झोपड़ी में गए। वहां झोपड़ी में भमरा, पारादी और उनकी बेटी थोन रहते थे। दादा को ठंड लगने से बेहोश हो गए थे। दोनों बाप बेटी ने अग्नि जला के, ताप किए, लकड़े के जलाए, सब पर सेक किए, तो भी पूज्य दादा को होश नहीं आए थे। मेघानंद जी को आखिर में सुवर्ण देवी ने मेघानंद जी को अपना भर्ता पति मान के अपने शरीर का स्पर्श कराए थे और ऐसे पूज्य मेघानंद जी होश में आए थे। पूज्य मेघानंद जी दादा सुवर्ण देवी को वचन दिए कि मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा। इसके बाद सुवर्ण देवी भमरा, पारादी और दादा तीनों गोरपादर गांव पूज्य मामी देव दादा के पास, माताएं के पास, भाइयों के पास और समाज के पास बात रखी। ऐसे ऐसे मुझे जीवन दान दिया ये सुवर्ण देवी ने और मैं इन्हें अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। ऐसे करके यहाँ तक की बात कल रखी गई। आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं, इससे पूर्व मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे जो मातंग पुराण, ये शास्त्र जो मैं आपके पास अभी विषय रख रहा हूं, जो आपके पास सत्संग कर रहा हूं, ये मातंग पुराण, इस मातंग पुराण को मुझे भेंट दी गई है मुझे जटाशंकर मालसी मातंग, ये आप दर्शन करें, धर्माचार बोले। इन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दी और मैंने इनको ही मातंग पुराण को आपके सामने मानवता सत्संग में रख रहा हूं। मैं धन्यवाद करूंगा देव को। और आपको अगर मातंग पुराण पढ़नी है गुजराती में, तो ये भाइयों बहनों, तो आप हमारे ये जटाशंकर भागवत डाडा
जो जगजीवन नगर हमारे सपना नगर के पास, सपना नगर के पास गांधीधाम में है, जगजीवन नगर में। और इफ्को के पीछे, इफ्को की जाली के पीछे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के पास इनकी बैठक है, उनके गैरेज है इनके बच्चों का। वहां आपको ये मातंग पुराण, ये शास्त्र आपको मिल सकता है। आप इनका संपर्क करें। और भी कोई इस हमारे शास्त्र की बातों को, वेदों की कुछ बातों का कुछ अर्थ आपको न समझ में आता हो, या कुछ भी बात हमारे इस शास्त्र की, मामी देव की वेदों की, पूज्य धनी मातंग देव की वेदों की, जो भी कोई आपको न समझ आता हो, तो आप पूज्य जटाशंकर दादा जतुआ के आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्रेमी, उदार दिल वाले हमारे ये देव हैं। आप उन्हें दर्शन भी करके मिल सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। से जरूरी नहीं कि आप मातंग पुराण खरीदने तो ही आप जाओ, आप ऐसे भी जा सकते हैं। आप कोई भी वेदों का, शास्त्रों की बात, मातंग पुराण की, तो आप पूछ सकते हो। ऐसा मुझे दादा ने बताया भी और बोले भी है, इसलिए मैं आपके पास बात रख रहा हूं। और दूसरा, आप मेरी ये मानवता सत्संग जो वीडियो है, आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो भाइयों, मैं आभारी हूं, धन्यवाद भी करता हूं। इसके साथ साथ आपको फिर से विनती करूं कि मेरे इस मानवता सत्संग मातंग पुराण के विषय इस माघ महीने, माघ स्नान के महीने में, अति पवित्र मास में आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। जय राधा। अब सत्संग को आगे बढ़ाएं। पूज्य दादा मामई देव के पास जब मेघानंद जी अपनी ये बात रखी थुवर्ण देवी वाली, तब पूज्य मामई देव कह रहे हैं, हे मेघानंद सुन, हे बेटा, अपन महेश्वरी मेघवार समाज के, इस समाज के धर्म गुरु हैं, वो तुम जानते हो। इस अपना कार्य, धर्म का कार्य क्या है? अपना कार्य ये है कि समाज को पाप कुकर्म करने से दूर रहने का अपन बोध देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं। जो भी कार्य करना हो तो वो धर्म की मर्यादा में रह के करना चाहिए। हे मेघानंद सुनो, मामी देव कह रहे हैं। और जब धार्मिक विधिवत न हो कोई भी कार्य, तब तक कोई शरीर संबंध ना होना चाहिए, ना करना चाहिए, ऐसा मामी देव समझा रहे, बोल रहे हैं। ऐसा बोध में, ऐसे संस्कार में ऐसे मनुष्य समाज को देता रहता हूं। अपना यही धर्म कार्य, धर्म प्रचार है। हे मेघानंद तुम सुनो, और अगर तू मेरा बेटा ही हो के तो इनका उपभंग करो, इसको तुम अमल में न करो, ना उतारो, तो हे बेटा ये बात अच्छी नहीं है। धर्म गुरु के नामों के ऊपर एक ये कलंक लग जाता है। क्या कहेंगे समाज वाले कि पूज्य मामी देव
और हमारे धर्म गुरु हमें तो ऐसा बोध देते हैं कि पाप और कुकर्म गलत कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छे संस्कार देते हैं। पर और ये आप देखो विवेकानंद जी ने क्या किया, ऐसा बातें होने लगेगी बेटा। इसलिए अपन अगर ऐसा कोई अपन देव उठ के धर्म गुरु उठ के अगर ऐसा करे तो ये बेटा इस समाज से, मैसूरी मेघवार समाज से धोखा, छेतरपिंडी और छल कपट किया गया ऐसा समझा जाएगा। इसलिए हे विवेकानंद, हे मेरा बेटे सुनो, मैं तुझे इस गुनाह का माफी नहीं दे सकता, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुझे ये जो गुनाह, ये पाप किया है, इसका प्रायश्चित करने के लिए, गुनाह और ये पाप दोनों और मिटाने के लिए मैं तुझे ये जो द्रोह नियम, एक नियम जो देता हूं, अगर तू ये पूरा करोगे तो मैं जो ये नियम दूंगा द्रोह, तो ही तुझे मेरे कुल में स्थान दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। मामी देव एक चौखे शब्दों में कह दिया मेघानंद जी को। मेघानंद जी बोले, हे देव, जो भी डारा अव्वा आप मुझे कहेंगे, आप जो रास्ता बताएंगे मैं उस पे चलूंगा, वही मानूंगा। तब मामी देव बोले, देख बेटा सुन, 7 सप्त 12 द्विज 24 चौथ 12 महीने की तिथियां, अठेड़ा वर्त, अठेड़ा मना 2.5 दिन का, इक्कीड़ा वर्त मना 21 दिन का वर्त, वर्त सप्त, वावड़ी वर्त और मौनी वर्त, ये सब तुझे करने पड़ेंगे। इतनी विधियां, इतना वर्त, सत्य, उपवास, जाप, तप, ये सब करने पड़ेंगे। अब सुन, 7 सप्त के नियम, पहले 7 शर्तों के नियम। चौसम, माला, हमेशा माला फेरनी, ब्रह्मचारी रहना, सात्विक भोजन करना, मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन करना हमेशा, मोह से दूर रहना, मोह ममता माया से दूर रहना, जमीन पर सोना, ये 7 शर्त दिखा बोल रहे हैं दादा। 5 केस रखना, बाल जटा बढ़ाना मना, बारमती तीर्थ का वायक का, जब भी तेरे को कोई वायक मिले, आमंत्रित करे तो उसका पालन करना। उसके बाद ये सब होने के बाद 6 माया माना 6 मास का व्रत करके, हे विवेकानंद, ध्वज वणज यज्ञ करके तू इस व्रत, सत्य, उपवास की पूर्णाहुति करना। ऐसा दादा पूज्य मामी देव मेघानंद जी को कह रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा बोल के मेघानंद को कठोर नियम व्रत देके बता के पूछे मामी देव वागड़ विस्तार, ये हमारे बच्चाऊ रापर तालुका को बोलते हैं वागड़ विस्तार की तरफ दादा प्रयाण किए। दादा चले गए इतना कह के। अब पिताश्री अव्वाश्री के
ऐसे कठोर व्रत नियम के पालन करने के लिए तैयार हो गए। मेघानंद जी अपने अव्वा को, पिताश्री को वचन दिए कि ये देव, मैं ये सब करूंगा जो आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। ऐसा अब ये सब करने के लिए इतनी सब क्रियाएं, पूजा विधि, जो भी व्रत सत्य करना हो तो इसमें वर्षों लग जाएंगे ना, 1-2 साल की बात है, वर्षों के वर्ष लग जाएंगे, समय लगेगा बहुत। इसलिए ऐसी कोई जगह एकांतवास वाली, जहां एकांत हो, बिल्कुल शांत हो, ऐसा कोई जगह विस्तार होना चाहिए। इसके लिए मेघानंद जी ने एक जगह, एक स्थान सोचा कि सौराष्ट्र में, कच्छ से पास में ही सोरठ, सौराष्ट्र, बेहड़ा पर्वत, अब इसमें बेहड़ा लिखा है, बेहड़ा पर्वत, गढ़गोमली, गढ़गोमली की जगह पक्की थी। ये जगह सुंदर, अच्छी और हरियाली है, ऐसा वहां का एक नक्की किया दादा ने, गढ़गोमली। इस तरह मेघानंद जी और उनकी धर्म पत्नी थुवण देवी भमरा पारादी की बेटी, वो बेहड़ा पर्वत, गढ़गोमली की तरफ पापों का प्रायश्चित करने के लिए इत व्रत सत उपवास जाप तप के लिए पूज्य मेघानंद जी गढ़गोमली की तरफ प्रयाण किए, चले जा रहे हैं। अब इस तरफ किसी को भी, अपने परिवार को, मामी देव तो चले गए, पर परिवार को किसी को भी बताया नहीं, बात नहीं की कि हम यहां जा रहे हैं, बताए बिना चल दिए थे। ऐसा चलते फिरते आगे थे, गढ़गोमली बेहड़ा पर्वत के पास, वहां घना घोर जंगल था। घना घोर जंगल के बीच में ये बेहड़ा पर्वत, गढ़गोमली, गोमली गांव था, गांव है, गढ़गोमली बोलते हैं। हम लोग दर्शन किए वहां भाई, यात्रा संघ जाते बस में, यही जटा संघ, जट्टू व डाडाई बस ले जाते हैं यात्रालुओं को, तो हमने भी वहां दर्शन किए हैं भाइयों वो जगह का। तो वहां दादा मेघानंद जी वहां बस गए, वहां ठहरे, वो जगह बहुत अच्छी सुंदर लगी। अब 2-4 दिन हुए, पूज्य मामी देव वागड़ से वापस आए गोरपादर गांव। खबर मिली कि मेरा बेटा मेघानंद किसी को भी कहे बिना, किसी को भी बताए बिना, ये मैंने जो वक्त सत्य दी वो करने के लिए, पूरे करने के लिए, जब तक के लिए कहीं चला गया है। दादा अब जैसे ये बेटा चला गया था मेघानंद, तो पूरा परिवार कुटुंब शोकमग्न बन गया था। जैसे कि एक परिवार के ऊपर आफत आ गई हो, जवान बेटा, शादीशुदा बेटा, परिवार वाला इतना बड़ा परिवार, चारों पत्नियां, मना पूज्य मामी देव की पत्नियां और मेघानंद जी की माताएं, भूरी देवी, भियंडे देवी, हीराडे देवी, मिलने देवी, ये सब, और पूज्य दादा के बेटे मतिया देव, महादेव, लालन देव और इन सब की पत्नियां
और भाई मर्चेंट छोटा जो सबसे था वो, मेघानंद की पत्नी जो पहली पत्नी थी वो, सब पूरा परिवार दुखी और शोक मग्न हो गया था। कहाँ चले गए मेघानंद जी, सोच के शोक मग्न बैठे। इतने में डाडा वागड़ से आए। पता चला कि मेघानंद किसी को भी बताए बिना चले गए हैं। तब कुछ मामी देव ध्यान मग्न बैठे, ध्यान अवस्था में बैठे, ऐसे बैठे हैं। तब जब देखे तो मेघानंद गढ़ गोमली बेड़ा पर्वत डूंगर के गौर जंगल घने जंगल में वहां रहने का एक नक्की कर लिया, स्थान बना लिया है। जंगल में रह रहा है, ऐसा पूज्य मामी देव को ध्यान अवस्था में दिखाई दिया। ऐसे पूज्य मामी देव सोच के परिवार को बोल के डाड़ा अपने प्रिय बेटे, लाड़ दुलारे बेटे मेघानंद जी को मिलने के लिए डाड़ा गोमली की तरफ चल रहे हैं, प्रयाण किए। वहां डाड़ा पहुंचते ही मेघानंद जी दर्शन किए, दूर से डाड़ा को देख लिए, हमारे अवासी आ रहे हैं। खुशी के अश्रु, मेरे डाड़ा मेरे पिताश्री आ रहे हैं। आइए आइए पिताश्री अवाश्री आइए, मैं आपको ही याद कर रहा था। मामी देव भी दूर से देख के बेटे को गले मिले हैं। दुलारा बेटा है ना, प्यारा बेटा है। वहां आशीर्वाद दिए, बैठे दादा वहां ठहरे थोड़ा दिन। कुछ मामी देव ने वहां गणेश देव की स्थापना की, वहां मूर्ति स्थापना की, जो भी वहां आज वो आप भी के समय में गढ़गोमली का एक मान हमारा तीर्थ स्थान, यात्रा स्थान में श्री मेघवार समाज का माना और जाना जाता है। भाइयों बहनों, मैंने अभी भी बोला हम भी दर्शन करके आए हैं। गणेश जी की स्थापना, वक्त सत्य की स्थापना, जो भी क्रियाएं करनी है, धार्मिक पूजा विधि कैसे करनी, क्या करना, वो सब रास्ते मार्ग दादा ने दिखाए जी मेघानंद जी को। और वहां से आशीर्वाद देते देते कुछ मामी देव फिर से सौराष्ट्र गुजरात की तरफ निकल पड़े, चलने लगे ना सौराष्ट्र की तरफ। ये भाइयों देखो, अभी भी गुजरात में सब कच्छ ये सब विस्तार हैं, प्रदेश हैं, पर तब सब अलग अलग राज्य थे। सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ प्रदेश, सिंध सब अलग अलग थे, ऐसे दूर दूर थे, ऐसे अलग एक राज्य थे। गुजरात की तरफ डाड़ा, सौराष्ट्र की तरफ निकल पड़े। ऐसे करके मेघानंद जी महाराज डाड़ा बेड़ा पर्वत गढ़गोमली के पास जंगल में, एक गाढ़ घनघोर जंगल में बीच में पूज्य मेघानंद जी वर्त सत्य जप तप जो भी मामी देव ने एक द्रोक नियम दिए थे, सब वहां तपस्या करने बैठ गए और वहां तपस्या कर रहे हैं। मेघानंद जी खुद का गुजरान चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए वहां ये जंगल से ही लकड़े काट काट के
लकड़हारे बन के लकड़े के बारे काट के गोमली शहर पास में था, वहां बेच के आके अपना गुजरान चलाते थे। बाकी का समय जो भी वार्त सत्य जप तप मालाएं फेर में अलख देव का जाप स्मरण करने के लिए ऐसा दिन गुजार रहे हैं मेघानंद जी। अब इस तरफ पूज्य मामई देव सौराष्ट्र गुजरात घूमते फिरते अपने कच्छ प्रदेश गुरपादर गांव में पूज्य मामी देव वापस आए हैं, पधारे। अब वापिस गांव में आए तो फिर बेटे की याद आई। मेघानंद जी की चिंता और फिक्र होने लगी। पूछे दादा, भाई बेटा है ना, ऐसे घोर जंगल में चला गया है, कितने जानवरों की वहां एक वहां त्रास होगा, घोर जंगल, घना जंगल, मेरा बेटा क्या खाता पीता होगा, कैसे रहता होगा, कौन उसकी सार संभाल लेता होगा, ऐसा पूज्य मामई देव सोच रहे हैं। तब मामई देव फिर से ध्यान मग्न होके पूज्य धनी मातंग देव का स्मरण किए और बहुतेरी यक्ष को प्रकट किए। बहुतेरी यक्ष प्रकट हुए और दादा को पूछे, बोले, हे देव, हमारा ऐसा क्या काम पड़ा, कार्य पड़ा, क्या आप हमें बुलाए? हे देव, आप हुक्म करें। तब बोले पूज्य मामई देव, हे देवों, हे बहुतेरी यक्षों, मेरा बेटा जो मेघानंद है, वो गुमली गढ़ के घोर जंगलों में वहां स्थायी होके वहां तप जप वर्त सब जो मैंने इनको द्रोक नियम दिए हैं, वो वहां तपस्या कर रहा है। ऐसे घोर जंगल, घने जंगल में, तो हे यक्षों सुनो, मेरे इस बेटे की रक्षा करो। आप लोग वहां जाओ और उनकी रक्षा करो। ऐसा बहुतेरी यक्ष मुझे दादा को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, ठीक है दादा, जैसा आपका आदेश, हम आपका ये कार्य करने के लिए हम शीघ्र जाते हैं। तब बहुतेरी यक्ष इकट्ठे होके सोचने लगे कि कैसे करके मेघानंद की सहायता की जाए, मदद की जाए। ऐसा बहुतेरी यक्ष भी सोच रहे हैं। अब इस तरफ गुमली गांव में मेघानंद जी जंगल के लकड़े काट के बेच के दो ढोकड़े माना, पहले ढोकड़ा कहा जाता था रुपये को, 2 रुपये कमाते थे। उस 2 रुपये जो मिलते थे उसमें से मेघानंद जी 1 रुपये अपना घर परिवार पोषण करने के लिए रखते, खर्च करने के लिए रखते थे। 1 ढोकड़ा 1 रुपया मेघानंद जी अपने ये जो वर्त सत्य क्रिया विधि जो भी करनी हो इसके लिए रखते थे।
आधा दिन ये लकड़े काटे, लकड़े बेचने जाए, आए जाए, इसमें ही समय चला जाता आधा दिन। और आधा दिन में मेघानंद जी जप तप स्मरण जाप मालाएं जो भी एक विधियां करनी होती, क्रियाएं, सब क्रियाएं करते हैं। ऐसे मेघानंद जी वहां दिन गुजार रहे हैं। अब भाई एक दिन की ये बात है नहीं, 1-2 साल की भी बात तो नहीं है, ये तो 12 साल लग जाएंगे। ये जो द्रोक और नियम पूज्य मामी देव ने जो बताए थे ना भाइयों बहनों, 12 साल लग जाएंगे इसमें, 1-2 साल की बात नहीं थी। बारह साल की अवधि लगेगी। ऐसा 12 साल तक इस गट गोमली के गौर जंगल और बेहड़ा पर्वत पे मुझे निकालने हैं। बिताने तो थे, बिताने पड़ेंगे। एकांतवास जो है, इस तरफ तपस्या करते हैं, मेघानंद जी यहाँ रह रहे हैं। अब इस तरफ पूज्य मामी देव पिताजी है ने भैया हुआ है ना, कौन बाप फिक्र न होगी भाइयों कि जिनका बेटा इतना बड़ा घर परिवार छोड़ के माताओं, पिताश्री, भाइयों, पत्नी, अपनी पत्नी, सबको इतना बड़ा परिवार छोड़ के, और बेटा जो जंगल में अगर वास करता हो, ऐसी घोर तपस्या करता हो, तो किस बाप को फिक्र ना होगी, किस बाप को चिंता ना होगी। भाइयों बहनों, पूज्य मामी देव को ये चिंता कोरे खाए रही है, बहुत दुखी होते हैं मेघानंद जी को याद करके, मेरा बेटा। देव पुरुष है फिर भी बाप का दिल है ना भाइयों, बाप तो बाप होते हैं। कौन बाप अपने बेटे के लिए नहीं करेगा, नहीं सोचेगा? कौन दुखी नहीं होगा जिसका बेटा घनघोर जंगल में तपस्या करता हो, वर्त शर्त करे, भोजन करे न करे, कैसी हालत में रहता होगा, बार बार फिक्र चिंता मामी देव को हो रही है। ऐसे हालात वहां के थे, मामी देव जानते थे, फिर भी दिल पे पत्थर रख के, मन को मार के पूज्य मामी देव अपना धर्म प्रचार का कार्य गांव-गांव जाते रहते थे। भाइयों, मन है नहीं है, मने कमने, बेटे की चिंता करते करते भी पूज्य मामी देव ज्ञान कथन, वेद वाणी, धर्म प्रचार, बारमती तीर्थ की महिमा, ये सब करने के लिए दादा ज्ञान कथन करते, गांव गांव घूमते फिरते हैं। ऐसा करते घूमते फिरते पूज्य मामी देव दादा आप पहुंचे एक दिन चौबारी गंगा नदी के किनारे पर। वहां नदी को, चौबारी गंगा नदी को देख के दादा बहुत खुश और प्रसन्न हुए, इतने अति आनंदित हुए। ओहो, क्या कल नदी बह रही, क्या नदी का चांदी सा पानी बह रहा है, कल पानी जा रहा है। पूज्य दादा तो बहुत खुश हुए, आनंद हुआ दादा को। ये देखे पर से बह रही नदी, बन रही हरियालियां, पेड़ों के झुंड, जैसे कि कोई बाग बगीचे में घूम रहे फिर देख रहे हैं। बाग बगीचे जैसे होते हैं,
वनराई, नदी के किनारे पे वनराई, इमलियों के पेड़, कितने और भी पेड़, घरे घने हरियाली सी छाई हुई है, और बीच में नदी बह रही है, चौबारी नदी। ऐसा नारा वातावरण देखे खुशनुमा खुश हो गए। ऐसी दूर दूर तक फैले हुए पेड़, वनराई देख के, बह रही है नदी देख के राणा ने मन में सोचा, ओहो, यहाँ इस नदी किनारे पे, चौबारी गंगा के किनारे पे अगर कोई ऐसा धार्मिक स्थान जगह हो तो कितना और सुंदर और अच्छा लगेगा। ऐसा मामीदेव सोच रहे हैं। जब ऐसा सोच के फिर से राणा ध्यान मग्न हुए, जब देखे, ध्यान मग्न होके, ध्यानस्थ होके पूज्य मामीदेव ने देखा कि ऐसा समय भविष्य में आएगा कि ये जो अभी कच्छ और सिंध प्रदेश एक लग रहे हैं, अलग होने वाले हैं, बट जाएंगे। और अभी आप हाल के समय में, अभी क्या आप देख रहे हो, वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में चला गया, कच्छ हमारे हिंदुस्तान में है। ऐसे भागले हो पड़ेंगे दादा, 1300 साल पहले के गए। मामीदेव के वेद आज भी, मैंने पहले भी बोला है कि पूज्य मामीदेव की जो ये बातें हैं, जो दादा भविष्यवाणी, अगम वाणी जो के गए, आज भी पल रही है, मना आज भी हो रही है, इस बिना बन रही है। बहुत से वेद में मामे पुराण जब लेऊंगा तभी भाइयों इस वेदों का अर्थ करके आपको सुनाऊंगा। अरे आप लोग तो यही सुन के सोचोगे, ओहो, हमने ऐसा कभी ज्ञान नहीं सुना, ना कभी ऐसी कोई भविष्यवाणी, आगम वाणी और निगम वाणी। इस वेदों का अर्थ इतने ऊंचे ऊंचे वेद। अरे भाइयों, कोई कोई वेद तो ऐसे है पूज्य धनी मातंग देव के रचित, कथित मामीदेव के हैं, अथर्व वेद के। हमारे धर्म गुरु मातंडेयों को भी अभी तक ऐसे वेद पढ़े जो उनका उकेल नहीं आता है, अब लगे पड़े हैं। हमारे धर्म गुरु मातंडे यही वेदों को एक उसका अर्थ निकालने के लिए ऐसे ही है वेद, बहुत ऊंचे और ऐसे गहन है वेद। वो अभी भी हमारे धर्म गुरु मातंगदेव लगे पड़े इस बातों में। ऐसे ऐसे वेदों से भरा हुआ पूज्य मामीदेव पुराण मैं आपके पास इस मातंग पुराण के विषय के बाद ये मानवता सत्संग में आपके पास रखने वाला हूं। मैं आप लोग का आशीर्वाद, कुल गुरु माता पिता का आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा होगी भाइयों, जरूर लेंगे। और मुझे विश्वास है अब सत्संग भजन करना हो और जिसे संतों के वचन में रहना हो, देवों का पुराण शास्त्र जिसको पढ़ने हो, समाज के उपयोगी है, न कि अपन इसमें कोई गैर लाभ, कोई अपन को फायदा नहीं। फायदे की दिशाओं ने पापा तो फायदा ही फायदा है इस बातों में, सत्संग में जीवन बनेगा, नए आचरण में उतारेंगे और जानकारी मिलेगी और जानेंगे, आप और लोग को बिता सकोगे। तो इसमें तो आनंद ही है। हरि भजन करो, सत्संग करो, हरि नाम लो, शास्त्र वाचन करो, संतों सदगुरुओं के वचनों आज्ञा में रहो, का पालन करो। फिर आप देखो आपका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, कल्याण होगा भाइयों, उद्धार आपका ये जन्मारा सुधर जाएगा। इसलिए आप ये मानवता सत्संग सुने और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बार बार कहूंगा, मेरे लिए नहीं भाई, आप लोग के लिए, और आप दूसरों को फायदा मिले, कि लाभ उठा सके, इसलिए।
इसलिए दादा ने देखा कच्छ और सिंध प्रदेश एक दिन ऐसा समय आएगा, लड़ाइयां होगी, युद्ध होंगे और भागले पड़ जाएंगे, बट जाएंगे। मेघवार समाज भी बट जाएगी। मेरी ये जो मेघवार समाज है, कुछ लोग इधर रह जाएंगे, कुछ लोग उधर रह जाएंगे, मेरी समाज भी बंट जाएगी। एक दूसरे के परिवारों को मिलने का भी, अब आप देख रहे हो कि भाई पाकिस्तान अगर जाना हो तो अभी तो कितने आप देख रहे हो, वहां का वातावरण, वहां का हवामान, वीजा पासपोर्ट भी अगर दी जाती है तो एक आध महीने की, परिवारों को मिलना हो, चाहे हमारे चारे चार धाम वहां है, कुछ जो हमारे देवों के, आप फिर से दर्शन करें। द्रमाचार बोले चार धामों, सिंध पाकिस्तान में जो है मामे देव, मातई देव, लुणंग देव और धनी मातंग देव के आप देखें। माघ स्नान के महीने में आप दर्शन करें चारे धामों के, तो वहां पूरे हमारे सिंध पाकिस्तान में है सब, ये सब बड़े धाम, यात्रा धाम। तो तब वहां रह जाएंगे सिंध पाकिस्तान में, जो हमारे चार धाम दादा सोच रहे हैं, हमारे धनी मातंग देव, लोणंग देव, मातई देव, और मेरा भी एक समाधि स्थान। दादा को तो पता चल गया है कि मैं निर्वाण होने वाला हूं, मेरा समय नजीक आ रहा है, तो दादा की भी समाधि वहां, वो बात आएगी, वहां बनेगी। अब चारे धाम वहां रह जाएंगे पाकिस्तान में, वो अलग हो जाएगा सिंध। तब इस दादा देख रहे हैं, ध्यान मग्न होके सोच रहे हैं, ये सब अगर समाधि वहां सिंध में होगी, मेरी मेघवार समाज एक तो गरीब होगी, जा नहीं सकेगी, वहां पहुंच नहीं सकेंगे। जो रुपये पैसे से ठीक होंगे वो शायद जा सकेंगे, तो मेरी जो गरीब प्रजा कब पहुंचेंगे वहां। इसमें वैष्णवी मेघवार समाज को वो चार समाधि जो सिंध में है, उनके जो एक जो फल मिलता है, वो फल इधर मिले, वो यात्राएं इधर, ये यात्रा स्थान जो मैं अभी सोचा है, अभी मैं बनाऊंगा या स्थापना करूंगा, यहां करेंगे तो वो फल की प्राप्ति इधर मिलेगी, ऐसा मामी देव सोच रहे हैं। ऐसा सोच के पूज्य मामी देव अपने जो सिर के ऊपर जटा बांधी हुई थी, बड़े बाल, ऐसी जटाएं होती है जो, उस जटा का एक छोटा बाल, एक घने बाल काट के छोटा काटा, 20 नाखून, मना 2 हाथों के 10 उंगलियों के नाखून, 2 पैरों के, 2 पांव के नाखून, 20 नाखून, चौबारी गंगा किनारे पे एक सुंदर सी जगह देखी, जगह स्थान देखे, नक्की किए, हाँ ये स्थान सुंदर है, अच्छा है, पवित्र है। उस जगह पे पूछे दादा खड़ा खोदे, उस खड़ा में, खड़े में पूज्य देव मामी देव अपने हाथों से सफेद वस्त्र, एक सफेद और एक लाल कलर का, वो एक सफेद वस्त्र लिए, अंचरा बोलते हैं हम लोग, वो कपड़े लिए, वस्त्र लिए, और वहां अंदर बिछाए रखे, उस पर श्रीफल रखे, सोपारी रखे, और उसके ऊपर पूछे मामी देव जो अपनी जटा काटे थे बाल, वो
20 नाखून और वहां रख के उसके ऊपर पूज्य धनी मातंग देव का धूप किए। धूप करने के बाद 4 वेदों का द्वारा उच्चारण, श्लोकों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का और ऊंची ऊंची कोटि के श्लोक मंत्रोच्चार दादा करने लगे। वहां शुद्ध उच्चारण श्लोक वेदों के करते हैं। यहाँ पूज्य धनी मातंग देव, श्रेणी गंगा मैया और लोनंग देव और मातई देव की शक्ति करा, उन सबका स्मरण किए, उन सबको बुलाए, आशीष लिए और उनकी शक्ति करा, करा मना शक्ति, सब वहां रखी, वहां स्थान बनाए। और ये सब पूजा विधि, धार्मिक विधि क्रिया करके पूज्य मामी देव वहां एक बड़ी सी शिला रखी, खड़े के ऊपर, खड़े के अंदर ऐसे शिला रख दी, बड़ा सा पत्थर। शिला रखने के बाद वहां सिंदूर चढ़ाने लगे, जैसे हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं। और गणेश चौथ के दिन हम लोग गणेश जी महाराज की जो भी निराकार मूर्ति होती है पत्थर की, उसको स्नान करवा के जो सिंदूर चढ़ाते हैं, ऐसा पूज्य मामी देव सिंदूर चढ़ाए वो पत्थर शिला के ऊपर। ऐसा करके यहाँ चौबारी गंगा एक किनारा के ऊपर एक धार्मिक स्थान, ऐसे जगह कि मामी देव ने स्थापना की। पूज्य मामी देव ने अपने हाथों से ये स्थापना की गई है। वो उस स्थापना का नाम अभी बगथड़ा यात्रा धाम रखा गया। जैसे अभी हमारे वहां अंजार शहर है, गांधीधाम तालुका से 16-17 किलोमीटर दूर, वहां अंजार शहर में, शहर के बाद उत्तर की तरफ या पूर्व उत्तर की तरफ वहां ये स्थान है। भाइयों बहनों, आप कभी दर्शन करें, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसल तोरल, जो आप नाम में मैंने कल भी बात रखी थी, जैसल जाडेजा की, जैसल तोरल की समाधि भी पास में ही है, बिल्कुल। पूज्य डाडा जो ये स्थान बनाए, जगह बनाए, वो उसके पास में ही है भाइयों। पास में थोड़ा सा सामने अजय पार डाडा का मंदिर है। ऐसे अंजार शहर भी हमारा रूड़ा देखने जैसा, कच्छ तो कच्छ, अंजार सबसे रूड़ा पुराना शहर, वो भी आप दर्शन और देखने जैसा है भाइयों। विशेष में हमारे पूज्य मामी देव का स्थापित की गई ये जगह, तीर्थ स्थान, और जैसल तोरल की समाधि वहां है भाइयों बहनों। आप वहां दर्शन करें, कच्छ में आए, कच्छ पधारे। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये खुशबू गुजरात की, मैं फिर से हर रोज कहूंगा, और आप जरूर कच्छ पधारे। पूज्य मामी देव अपने हाथों से वहां बगथड़ा यात्रा धाम का तीर्थ स्थान का वहां स्थापित किए हैं। अंजार, फिलहाल अंजार शहर में, पहले चौबारी वहां से नदी, अभी तो नदियां नहीं सूख गई है, पर चौबारी गंगा नदी वहां से बहती होगी, उस किनारे पे बनाए होंगे, पर अभी वहां बड़ा शहर बन गया है। पर ये तीर्थ स्थान वहां है। हम जब भी जाएंगे, दादा का हुक्म होगा, दर्शन करते हैं भाइयों। ऐसे जो भी वहां मेला, बड़ा सा मेला लगता है 12 महीने में एक बार, और शीतला माँ का भी मंदिर है पास में, वहां मेला लगता है भाइयों। कितने लोग पद यात्रा जाते हैं, यात्राड़ू हैं, हर रोज की एक वहां चालू ही है समय, पूजा अर्चना, दादा के दर्शन, हर रोज यात्राड़ू जाते हैं भाइयों। ऐसे अभी मामी देव कह रहे हैं, इस जगह, इस स्थान की
इस तीर्थ यात्रा की जो भी यात्रालु, जो भी दर्शनार्थी इनके दर्शन करेंगे, यहाँ आएंगे, तो हे मेघवार समाज या जो भी दर्शन करें, आप लोग यहाँ आके शुद्ध मन, वचन और कर्म से अच्छे भाव प्रेम लागनी से आप यात्रा करोगे और चौबारी गंगा में आप स्नान करोगे, तो ये यात्रा का फल आपको शैणीथल गंगा यात्रा, जो मैंने अभी बोला कि सिंध में जो 4 धाम है हमारे, उस यात्रा का जो फल होगा, ये फल यहाँ प्राप्त होगा, ऐसा मामी देव कह रहे हैं, बता रहे हैं, समाज को कह रहे हैं। तो हे मेरी मेश्री मेघवार समाज, आप लोग ये भी बात मेरी ध्यान दें। ऐसा दादा जहां जहां भी ज्ञान कथन करने जाते थे, धर्म प्रचार, वहां बोलते थे कि मैंने ऐसे ऐसे स्थापना की है। एक गढ़ गोमली में गणेश जी महाराज, दूसरे यहाँ अंजार शहर के बाहर चौबारी गंगा, जब गंगा नदी बहती होगी तब की बात है, गंगा चौबारी गंगा नदी किनारे पे ये स्थान नखत्राणा धाम, ये सब स्थापना की गई पूज्य मामी देव के हस्तों से। ऐसा पूज्य मामी देव वेदों में भी कह के गए, वो वेद में मैंने आपको बोला वेद लेंगे आगे चल के, तो वेदों में भी पूज्य दादा ने कहे हैं। ऐसा करके पूज्य मामी देव ये बगथड़ा यात्रा धाम जो फिलहाल अंजार शहर के बाहर है, मैंने आपको बताया। सो अभी तो बीच में आ गया, आसपास तो बहुत सी विकास हो गया, मकाने, सोसाइटियां, नगरें, कंपनियां सब बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, बीच में आ गए दादा का ये स्थान बगथड़ा धाम। और जैसल तोरण की समाधि भाइयों, आप दर्शन तो करो, सती यतियों की समाधियां, ये दादा का बगथड़ा यात्रा धाम। कच्छ तो कच्छ है भाई, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं बार बार कहूंगा, हमारा कच्छ है इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आप देखो दुनिया में डंका है अभी, हमारा कच्छ आए तो सही एक बार। वलो असांजो कच्छड़ो वतन, वलो असांजो कच्छड़ो मुझी मातृभूमि के नमन, वलो असांजो कच्छ वतन, कच्छ वतन, कच्छ वतन। ऐसा खुश मामी देव स्थापना की। अब हमारा वो एक यात्रा स्थान बड़ा एक माना जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि पालीताना के पास कदमगिरी में पहाड़ है, कारुंबा डूंगर पहाड़, गढ़ गोमली, बगथड़ा यात्रा धाम, चंद्रुआ यात्रा धाम, गोरथर मतिया देव, जो अभी इसमें जो पूज्य मामी देव के बड़े बेटे गोरथर गांव, वहां अभी चैत्र मास में आएगा, इनकी यात्रा आएगी, मेले आएंगे बड़े, तब वो। और गेबी मतिया देव विंजान, हमारे फार्म है अबड़ासा तालुका में, वहां से थोड़े 17-18 किलोमीटर पे है। अपन मांडवी से नलिया जाएंगे तो बीच में ही गेबी मतिया देव, ऐसी बहुत से महिमावंत हमारी यात्रा धाम है कच्छ में। जो अभी सरकार भी, मैंने सुना है सरकार भी एक पर्यटन का इसको दोषित करने वाली है कच्छ के प्रदेश में। तो मैं भी यही बात सरकार के पास रखूंगा कि भाई हमारे इस यात्रा धामों को एक पर्यटन के विकास के उसमें इनको शामिल किया जाए। मैं भी यही कहूंगा सरकारों को। और भी जितनी जैसे कि धार्मिक मंदिर हैं, जो भी जगह हैं घूमने फिरने की, वो बहुत सी कच्छ में है। कच्छ का सफेद रण, काला डूंगर, जैसे धोड़ावीरा, माँ आशापुरा, हाजीपीर वली, नारायणसर कोटेश्वर, भुज में प्राग महल, मांडी में विजय विलास महल का नाम है, गोधरा गांव,
में माँ अंबाजी, अंबाधाम, कितने मुंद्रा शहर, हमारा ये गांधीधाम शहर। आप कच्छ को देखो तो सही। अबड़ासा का तो मैंने बात, लखपत तालुका में नारायणसर कोटेश्वर, लखपत में गुरुद्वारा, पुराने किले, हमारे कच्छ में पुराने किले, रोआ सुमरी, अबड़ा जाम, जो अभी आएगा मातंग पुराण में विषय, इसके बाद आएगा। मामी देव जाम अबड़ा अड़बंग को मिले, वो उसकी बात आएगी। वो जाम अबड़ा जाम, वहां 127, 120, 140 सुमरिया की समाधियां, कितने बताऊं आपको हमारे कच्छ प्रदेश की ये सब बातें। कच्छ तो कच्छ है भाई। चिते बावर कंडो ने कख, हे होतल तू हली ने होत न्यार, उत जा माड़ू 1.25 लाख, ऐसे मूछो वाला पंज हथे। जैसे पंजाब के भाइयों पंज हथे बोलते, ऐसे हमारे कच्छ के भी, वैसे इसमें अबड़ासा तालुका, ए मुछ, ए पगड़ी, ए लाठी हाथ में, ये इसके ड्रेस पूरा है। जो पहले के प्रवेश वो जो ड्रेस है, कपड़े हैं, क्या निकलते हैं भाइयों। कच्छ के आप हमारे कच्छ के लोगों को आप देखो तो सही, अरे प्रेम से भरे हुए, मीठे बोलने वाले, मीठी बोली। कच्ची में मैंने सुना है, कच्ची में भी बोली, मीठी बोली तो हमारे अबड़ासा तालुका की। जहां अबड़ा हो गए, अरे क्या बातें करूं भाइयों, कच्छ तो कच्छ है। अब आके देखें, पधारे हमारी मेहमान गति तो माने आप। अरे जो आए खाके गए, भोजन करके गए, छाछ पी के गए, बैगन के भुर्ते, बैगन की सब्जी, काटी छाछ, दूध। अरे आप आओ तो सही, पधारे हमारे कच्छ में। कच्छ तो कच्छ है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा मैं के आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूं। इस पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने अरूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने, ये सब की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हे प्रभु। हरि ओम।